कहानी है एक ऐसे टीचर की जो अपने स्टूडेंट्स की बल्ले बल्ले भी कराती है और गुस्सा आने पर उन्हें गालियां भी देती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम बहुत सारे टीचर्स को पार्टी करते हुए देखते हैं। दरअसल में ये एलिजाबेथ नाम की टीचर की फेयरवेल पार्टी है और जल्द ही एलिजाबेथ की शादी भी होने वाली है और आज उसका स्कूल में आखिरी दिन है, इसलिए सभी टीचर्स मिलकर उसे फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। तो पार्टी के बाद एलिजाबेथ जब घर जाती है तो उसे उसका बॉयफ्रेंड मिलता है, जो कि एलिजाबेथ से अपना रिश्ता तोड़ने आया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो सिर्फ उससे पैसों के लिए प्यार करती है। लेकिन एलिजाबेथ उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और एलिजाबेथ को अपने घर से जाने के लिए कहता है। ब्रेकअप होने के बाद एलिजाबेथ को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके पास खर्च के लिए पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसे फिर से एक स्कूल में जॉब करनी पड़ती है, जहाँ पर आज उसका स्कूल में पहला दिन है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है जिसका नाम एमी है, जो काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर की है। लेकिन दूसरी ही ओर एलिजाबेथ बहुत घमंडी और बदतमीज होती है, इसलिए स्कूल के पहले ही दिन दोनों का झगड़ा हो जाता है। लेकिन एक और टीचर है जिसका नाम लेन है, उसकी एलिजाबेथ के साथ थोड़ी बहुत बनती है, इसलिए एलिजाबेथ उसे बताती है कि टीचिंग में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी करके और हॉट दिखना चाहती है, जिससे वो किसी भी अमीर लड़के को पटाकर उससे शादी कर सके। इसलिए अब वो रात को क्लब में जाती है, जहाँ पर वो किसी अमीर लड़के को फंसा सके। लेकिन यहाँ पर भी उसकी कोई बात नहीं बनती। अब नेक्स्ट डे स्कूल जाने में एलिजाबेथ को लेट हो चुका था, इसलिए वो क्लास में जाकर बच्चों को मूवी दिखाती है और खुद क्लास में ही सो जाती है। अब लंच करते समय एलिजाबेथ के पास एक टीचर आता है जिसका नाम है रसल, और वो एलिजाबेथ को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो पैसे वाला नहीं है, इसलिए एलिजाबेथ हमेशा उसे इग्नोर करती है। आगे हमें एक टीचर दिखाया जाता है जो कि कुछ समय के लिए ही यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया है। लेकिन एलिजाबेथ को जब ये बात पता चलती है कि वो काफ़ी अमीर है और देखने में भी हैंडसम है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और यहाँ वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछ लेती है। तब स्कॉट उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ बहुत मायूस हो जाती है, क्योंकि वो देखने में बहुत ज़्यादा हॉट थी। इसलिए एलिजाबेथ भी अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे सर्जरी का खर्च $9,000 बताता है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा था। पर फिर भी वो हार नहीं मानती और इसके लिए वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करती है, जिससे वो उनसे कुछ मदद ले सके। लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, इसलिए अब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगा लेती है और उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा है, इसलिए इसके बदले तुम्हें मुझे $9,000 देने होंगे। लेकिन ये बात सुनकर वो कॉल ही कट कर देता है। अब एलिजाबेथ जब क्लास में अकेली होती है तब उसके पास एक स्टूडेंट आती है और वो एलिजाबेथ को बताती है कि हम सभी लोग एक इवेंट में जा रहे हैं, जहाँ पर हमें कार वॉश करनी है, और पिछले साल हमने इस इवेंट से $6,000 कमाए थे। ये बात सुनते ही एलिजाबेथ वहाँ जाने के लिए अग्री हो जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि इस इवेंट को एमी लीड कर रही थी, इसलिए वो प्रिंसिपल के पास जाकर उसे अपनी अदाओं से फंसा लेती है और एमी को इस इवेंट से रिप्लेस कर देती है। इसके बाद एलिजाबेथ बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर इवेंट पर पहुंच जाती है और लोगों की कार को वॉश करने लगती है, और ऐसा करते हुए सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी कार उसी से वॉश करवाने लगते हैं। ऐसा करके एलिजाबेथ लोगों से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करती है और बहुत सारे पैसे कमा लेती है। लेकिन एमी को उसके ऊपर शक होता है कि उसने इस इवेंट से बहुत सारे पैसे बचाए हैं, इसलिए वो प्रिंसिपल के पास जाकर उसकी कंप्लेन करने लगती है। पर प्रिंसिपल उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि एलिजाबेथ ने इस इवेंट से $7,000 स्कूल को दिए थे। इस बात से एमी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और वो स्कॉट के सामने उसकी बेइज्जती करने का फैसला करती है। अब एलिजाबेथ जब स्कॉट के साथ होती है तब एमी स्कॉट को ये बात बता देती है कि वो हॉट दिखने के लिए अपने ब्रेस्ट की सर्जरी कराना चाहती है। लेकिन स्कॉट को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है जो लोग अपने शरीर को अच्छा दिखाने के लिए उस पर काम करते हैं। स्कॉट की ये बात सुनकर एलिजाबेथ को लगता है कि शायद वो भी एलिजाबेथ को पसंद करने लगा है। लेकिन एक रात जब विंटर पार्टी चल रही थी और स्कॉट एलिजाबेथ के साथ डांस कर रहा था, तब वो एलिजाबेथ को बताता है कि वो एमी को पसंद करने लगा है, और ये बात सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है और इस बारे में वो रसेल से बात करती है।
और अब रसल और एलिजाबेथ के बीच की दूरियां भी कम हो रही थी। लेकिन रसल के गरीब होने की वजह से एलिजाबेथ के अंदर अभी भी प्यार वाली फीलिंग नहीं आ पा रही थी, इसलिए वो अभी भी स्कॉट को इम्प्रेस करने के बारे में ही सोच रही होती है। अब विंटर हॉलीडे में एलिजाबेथ का एक स्टूडेंट जिसका नाम गिराट है, उसके पेरेंट्स एलिजाबेथ को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और डिनर के बाद गिराट एलिजाबेथ को बताता है कि वो अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रोजी से प्यार करता है। लेकिन एलिजाबेथ उसकी बात सुनकर उसे कहती है कि रोजी तुम्हें पसंद नहीं करेगी। दरअसल वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि बचपन में जब वो बहुत ज़्यादा सुपर हॉट हुआ करती थी तब वो गिराट जैसे लड़कों को पसंद नहीं करती थी। इसलिए यहाँ पर एलिजाबेथ उसे सिर्फ सच्चाई बता रही होती है जिससे वो किसी भी प्रकार की उम्मीद न रखे। अब एलिजाबेथ की ये बातें सुनकर गिराट का दिल टूट जाता है। इसके बाद विंटर की छुट्टियां खत्म होने पर स्कॉट एलिजाबेथ से मिलता है और उसे अपने क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है। इसके साथ ही वो उसे कहता है कि वो अपने साथ लेन को भी ले आए और ये बात सुनकर एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि स्कॉट उसे पसंद करने लगा है। लेकिन क्लब में जाने के बाद एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वहाँ पर एमी पहले से ही मौजूद होती है और इससे भी ज़्यादा बुरा तब लगता है जब स्कॉट एमी के लिए गाना गा देता है। इसलिए एलिजाबेथ गुस्से में लेन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब रास्ते में लेन एलिजाबेथ को बताती है कि एक स्टेट टेस्ट होने वाला है और जिस क्लास के बच्चे सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे उस क्लास टीचर को $57,000 मिलेंगे। इसलिए एलिजाबेथ सभी बच्चों को अब सीरियसली पढ़ाने का फैसला करती है जिससे वो अपना ऑपरेशन करा सके। लेकिन ऐसा करके अब कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था क्योंकि एलिजाबेथ ने अब पूरे साल बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया होता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानती और एक न्यूज़ रिपोर्टर बन के उस आदमी के पास पहुंच जाती है जिसने स्टेट एग्ज़ाम के लिए पेपर बनाए थे। यहाँ पर एलिजाबेथ उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है और जैसे ही उसका ध्यान हटता है वो उसके ड्रिंक में एक नशे की दवाई मिला देती है। इसके बाद वो उन पेपर्स को चुरा लेती है और अपने सभी स्टूडेंट के बीच बांट देती है जिससे वो पूरे स्टेट में टॉप आते हैं और इसके लिए एलिजाबेथ को $57,000 का चेक भी मिल जाता है। और उसके बाद सर्जरी कराने के लिए $9,000 कंप्लीट हो चुके थे। वो एमी को स्कॉट से दूर करने का भी फैसला करती है, इसलिए वो अपनी क्लास में जाकर एक एप्पल के ऊपर एलर्जी की दवाई लगा देती है। अब एमी जब अपनी क्लास में आती है तो एप्पल को बिना साफ किए ही खा लेती है जिससे उसके चेहरे पर एलर्जी हो जाती है। अब चेहरे पर एलर्जी होने की वजह से वो स्कूल की पिकनिक पर नहीं जा पाती और उसकी जगह एलिजाबेथ को स्कॉट के साथ पिकनिक पर भेज दिया जाता है जहाँ पर वो इस बात का खूब फ़ायदा उठाती है और स्कॉट के करीब आने की कोशिश करती है। अब एलिजाबेथ एमी और स्कॉट का रिलेशन तोड़ने के लिए कुछ ऐसी पिक्चर्स को क्लिक करके एमी को भेज देती है जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो भी एलिजाबेथ से बदला लेने के लिए अपनी क्लास के डेस्क को उसकी क्लास के डेस्क से एक्सचेंज कर लेती है। लेकिन एलिजाबेथ के डेस्क में लॉक लगा हुआ था, इसलिए वो एक आदमी को बुलाकर उस लॉक को तोड़ाने लगती है। अब लॉक टूटने के बाद उसके डेस्क को चेक करती है तब उसे चोरी किया हुआ पेपर मिल जाता है और वो फौरन पेपर को लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंच जाती है। अब प्रिंसिपल को भी यकीन हो जाता है कि एलिजाबेथ ने चीटिंग की है, लेकिन वो एमी से कहता है कि अगर इस बात की गवाही वही प्रोफेसर देगा जिसने पेपर बनाया है तो वो एलिजाबेथ को सज़ा दे पाएंगे। इसलिए एमी प्रोफेसर के पास जाकर उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो उसे जेल भिजवा देगी। दूसरी ओर हमें एलिजाबेथ के स्टूडेंट गिराट को दिखाया जाता है जो कि रोजी को प्रपोज करता है, लेकिन वो सभी स्टूडेंट के सामने उसकी बेइज्जती कर देती है और ये देखकर एलिजाबेथ की फीलिंग बदल जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो रसल के साथ भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है जबकि रसल उसे सच्चा प्यार करता है। अब यहाँ पर एमी भी आ जाती है और वो एलिजाबेथ से कहती है कि मैंने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया है, तुम्हें बहुत ही जल्द जेल हो जाएगी। लेकिन उसकी बात सुनकर एलिजाबेथ समझ जाती है कि उसके हाथ वही पेपर लग चुके हैं, इसलिए वो अपने दोस्त से मिलकर कुछ पिक्चर्स उस प्रोफेसर तक पहुंचाने के लिए कहती है। जब वो प्रोफेसर उन पिक्चर्स को देखता है तब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि एलिजाबेथ ने उस प्रोफेसर के साथ अपने कुछ आपत्तिजनक पिक्चर्स क्लिक कर रखी थी। दूसरी ओर एलिजाबेथ को इस बात का पता चल जाता है कि क्लास में जो डेस्क है वो एमी की है और प्रोफेसर जब गवाही देने के लिए स्कूल में आता है तब वो एलिजाबेथ के पक्ष में ही गवाही देता है जिससे एलिजाबेथ पूरी तरह से बच जाती है। लेकिन अब एलिजाबेथ एमी की शिकायत प्रिंसिपल से करती है कि एमी ड्रग्स लेती है, इसलिए उसकी डेस्क को चेक किया जाए। इससे अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जब एमी की डेस्क चेक किया जाता है तब उसके अंदर ड्रग्स निकलता है जबकि ये डेस्क एलिजाबेथ की थी और अब एमी को पुलिस पकड़ लेती है। और आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ पूरी तरीके से बदल चुकी थी।
और इसलिए अब उसने अमीर और हैंडसम लड़कों के सपने देखना बंद कर दिया था और वो रसल के साथ अब सच्चा प्यार करने लगी थी। इससे खुद को और ज़्यादा खूबसूरत देखने के लिए वो अपनी सर्जरी भी नहीं कराना चाहती है, क्योंकि रसल को वो ऐसे ही पसंद है। और इसी के साथ यहाँ पर मूवी का भी दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरह की नेक्स्ट मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।